दिन भी मैंने गोवा में एक दिन भी अपना सर ऐसे नहीं खुजला। मुझे लग रहा है यहीं के पानी में कुछ गड़बड़ है। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग। कल था लूनर इक्लिप्स और उस इक्लिप्स के चलते मैंने तो करी अपनी पाठ पूजा अच्छे से, सारे भगवान याद कर डाले और एक क्लेंजिंग रिचुअल भी किया। मैंने हर उस व्यक्ति से अपना रिश्ता तोड़ दिया जिसने मेरा दिल दुखाया। गाइस मैं बहुत ऐसी हरकतों में विश्वास रखती हूँ, यूनिवर्स में विश्वास रखती हूँ। आपको भी रखना चाहिए। जो आपका दिल दुखाए, आप उसको जितनी गाली दोगे उतना उसके साथ आपका रिश्ता जुड़ा रहेगा। इसलिए आज से मैंने डिसाइड किया कि जिसने आज तक मेरा दिल दुखाया है, मेरे से रिश्ते तोड़े और मेरे दिल में ठेस पहुँचाई है, मैंने आज उन सबको माफ़ कर दिया है। गाइज यू गाइज आर फॉरगिवन, फॉरगॉटन, फॉरगॉट तो नहीं कर सकती बट यू गाइज आर फॉरगिवन। मैं थोड़ी सेंसिटिव झल्लड़ी टाइप की, तो बट अब मुझे वो कार्मिक साइकिल ख़त्म करना है अपना लाइफ का, क्योंकि मुझे अगले जन्म में नहीं मिलना। ओके और यही ख़त्म कर लो इनके साथ कार्मिक साइकिल, अपनी सास, अपनी नंदे पंदों के साथ, और अगले जन्म एक फ्रेश स्टार्ट करेंगे। ठीक है गाइज, अपडेट ये है कि किसना जा रहा है बॉम्बे एंड मुझसे डिमांड की गई है कि खाना अच्छा मुझे लेके जाना है। तो मैंने सुमन दीदी से तैयारी करवा ली है, वर्मिसेली बॉईल करा ली है, सब्जियां कटवा ली है, मैं तड़का झोंकूंगी। एंड साथ में आई एम गोइंग टू गिव हिम अ साडो सैंडविच जो कि होगा मशरूम्स एंड टोफू का बना हुआ। दैट्स माई प्लान फॉर टुडे। टमकी रात को शी स्लेप्ट वेल, थैंक गॉड। बीच में मैं खांसी करती थी तो उठ जाती थी। 2 मुश्किल दिन के बाद जाकर आज लग रहा है लाइफ थोड़ी स्टेडी हुई है। बर्तन के लिए रंजीता दीदी आ गई है वापस। सुमन दीदी के पास टाइम नहीं था और कोई भी 10 दिन के लिए करने को रेडी नहीं था, तो अब हमने कॉम्प्रोमाइज़ किया क्योंकि दीदी का टाइम थोड़ा हमारे से मैच नहीं खाता है, बट बर्तन तो हो रहे हैं ना, सो लेट इट बी। और 5 दिन की बात है कौशल, अगर तू मेरा व्लॉग देख रही है और तू आई और तूने फिर छुट्टी मारी तो तेरा क्या हाल करूँगी मैं यहाँ बता रही हूँ। Just kidding guys, I'm a very nice girl. 3-4 ताने मारूंगी and that's be all. सुबह सुबह ये एनर्जी चेक कर रहे हो बिल्लो दी। ये होता है कार्मिक साइकिल ब्रेकेज। खुशी खुशी सुबह सुबह रसोई में इतनी क्या कहते हैं, चीची चे हो तो घर भरा पूरा है। टमकी सो रही है, आप लोग बाहर काम कर रहे हो, अंदर इधर बिठा लो ना। Good morning, guys. Welcome to my blog, and I'm telling you guys, today is the day when Surya Grahan after Chandra Grahan after we are getting early. We are getting early in the morning is, और आज बहुत काम है, नींद पूरी नहीं हो रही है, नींद पूरी करने की तलाश 12 बजे से आदमी को एयरपोर्ट के लिए निकलना है। पैकिंग इसने 0 करी है, बेटी उसकी उस कमरे में सो रही है। ये तो मैंने सोचा ही नहीं, पैकिंग भी तो करनी है। गाइज आप अपना व्लॉग खुद बना लो, हम नहीं बना रहे, आप खुद बना लो व्लॉग गाइज प्लीज़। पैकिंग का नाम सुनते ही अश्रुधारा बह गई। ये सुमन दीदी ने चटनियाँ बनाई हैं, ये मैंने उनसे तैयारी करा ली है। देखो गाइज मेरे पति की डिमांड पे ये हमारा लंच बन रहा है और ये हमारा ब्रैकी बन रहा है, ब्रैकी। और अब मैं जो हूँ थोड़ी देर में तैयारी करूँगी सैंडविच की। मान गई मैं आदमियों को, मान गई। दोस्तों आप लोग के सामने मैंने बोला ना मैं ये बना रही हूँ आपके लिए, बना रही हूँ आपके लिए। अब जब मैंने बना दिया है तो मैं पूछने गई हूँ कौन से डब्बे में पैक करूँ, छोटे डब्बे में पैक करूँ, बड़े डब्बे में पैक करूँ। इतना सब क्यों बना दिया है? जब पूछा मैंने, पूछ के मैं देख रहा हूँ आप पानी से तरबतर हो रही, पसीना नहीं है। ये देखो अब मैंने इतनी सुंदर ये पैक करी, ये सैंडविच की तैयारी कर रही हूँ। ठीक है, और क्या सुनने को मिल रहा है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। मेरी मम्मी ठीक कहती है, तुसी औरतां आदमी, हिंदी में बता देती हूँ आपको कि आदमी के लिए तुम अपना मांस काट के चप्पल भी बना के उसके चरणों में डाल दो ना बेटा, तब भी आदमी तुम्हारा सगा नहीं होता। सो ट्रू मॉम, सो ट्रू, सो पिस्ड। देखो गाइस यहाँ मैंने मैरिनेट किया है टोफू, ठीक है, और इसको लगाऊंगी साडो ब्रेड में। ये देखो सुंदर है ना। ओह सॉरी, देख मैं इधर रही होती हूँ, कैमरा मेरा उधर होता है। अरे देखो अच्छे से ये हो जाएगा, फिर मैं
थ्रेड चला के सोहने ਜਿਹੇ पीस ਕੱਟਦੇ ਨੇ अपने खत्म वास्ते खांदा खावे सिटदा सिटदे आप तो अपना काम करता फिरे। नहा धो के भाभी जी रेडी हैं। एक ना कंटेंट का आइडिया आया हुआ है ना, बट ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस से तो नहीं है। तो एक्चुअली बहू बनने के बाद ना आपको बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं कि अगर मैं ये ऐसे बना दूँगी तो कोई ये ना सोचे कि मैंने उनके लिए बनाया। तो आइडिया है कि कैसे जब बेटी होती है तो लोग डिफरेंट मतलब डिफरेंट रिचुअल्स होते हैं, जो बेटा होता है तो डिफरेंट रिचुअल्स होते हैं। ये भी मुझे किसी ने बोला था कि आप बनाना ज़रूर इस पर। ऑनेस्टली मैंने तो बहुत सुकून भरी सांस ली कि बेटी हुई है मेरी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मैं इन रिचुअल्स का पार्ट बनूंगी तो कहीं ना कहीं मैं भी पेट्रियार्की को सपोर्ट करूंगी। तो मुझे लगता है या तो दोनों के लिए बराबर रिचुअल्स हों या फिर कुछ ना हो, सीधी सी बात है। बट कितनी ग्रास रूट लेवल के अंदर मुझे जाना पड़ेगा ये सब ठीक करने। तो मैं तो अपना ही ठीक कर सकती हूँ गाइस, सबको अपना अपना ठीक करके चलना चाहिए। हम एक एक बंदा चीज़ पकड़ के खुद को ठीक करना शुरू करेंगे, समाज भी हमसे ही बनता है। तो मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग दहेज की बात हो या कुछ भी ऐसा हो जहाँ मुझे लग रहा था कि चीज़ें आर नॉट morally correct, so I have always taken a stand and it has definitely ruined my peace of mind for a really long time, but it's always worth it. तो just came here to say, use my platform to tell you कि आप भी बहुत सारी, मुझे पता है मेरी फॉलोअर्स मदर्स हैं, आपके बेटे हैं, आपकी बेटियां हैं। तो समाज क्या कहेगा, समाज क्या कहता है तो कहता ही रहेगा। सो जस्ट डोंट गिव इन एंड जस्ट डू वट एवर you feel is morally correct। जी आंटी बस नहा के आई थी अभी। आंटी को भूख लग गई है और मैं बस ग्रीन टी टमको के पास बैठ के हेलो। आज पापा गए हैं ना, सैड हो आप? सैड हो आप? सैड हो क्या? मेरे कपड़ों से नहीं हटती। ये पहना मैंने आज लूम का वो सूट जो ऑनलाइन सुंदर लग रही है आज मैं अपनी बेटी को। गाइस तुम लोगों को मैं सुंदर लगू ना लगू, आई डोंट केयर। तो गाइस जैसे आप जानते हैं कि पितृपक्ष स्टार्ट हो चुका है एंड लोग कहते हैं कि अच्छा टाइम नहीं होता है अच्छी चीज़ें शुरू करने के लिए, ऑस्पिशियस चीज़ें करने के लिए। पर मैं और किसना एंड इवन मेरी साइड ऑफ द फैमिली ये मानती है कि आपकी लाइफ में आपके एंसेस्टर्स का बहुत बड़ा रोल होता है। मतलब अगर आज मैं बैठूं और मैं जब पहली बार बॉम्बे गई थी तो मुझे याद है कि मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि मेरे दादाजी सब छोड़ के भाग के बॉम्बे आए थे एक्टर बनने, एंड मे बी हम उनकी ही इच्छाएं जीते हैं, उनकी ही की हुई चीज़ें, उनकी ही कोई अधूरी चीज़ें हम पूरी करते हैं। तो इवन किसना, मैं तो फिर बहुत ही ऐसी सी हूँ, वो बहुत प्रोमिनेंट बिलीवर है कि वो जो भी है आज या जो भी हमारी लाइफ में चीज़ें चलती हैं अच्छी बुरी, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे एंसेस्टर्स, भगवान से पहले हमारे पूर्वज होते हैं जो हमारे लिए बड़े होते हैं। तो इसलिए मतलब मैंने सोचा है कि मैं इन दिनों में अपनी एक रूटीन सेट करूँगी। ठीक है, मैं आई रियली लैक रूटीन, क्योंकि जब आप जॉब पे होते हो तो आपको पता होता है आपको सुबह उठ के कितने बजे निकलना है, आपको कितने बजे वापस आना है। लेकिन मैं जॉब पे नहीं हूँ। सॉरी, मैंने ना आज ना बहुत सारा लहसुन खा लिया गलती से कच्चा, और उससे क्या हो रहा है मेरे को ना बहुत रिफ्लक्स हो रहा है, तो प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी। तो मैं कह रही थी, तो आज मैं बैठ के अपने लिए एक नॉट मैनिफेस्टेशन, एक रूटीन बनाने जा रही हूँ कि मुझे रोज़ क्या करना है। मैं बहुत टाइम से एक स्टोरी पे काम कर रही हूँ, मैं उसको कंप्लीट नहीं कर पा रही हूँ। मैं बहुत टाइम से बहुत सारी चीज़ें लिंगर ऑन पड़ी है, दिमाग सारा दिन फ़ोन डूम स्क्रॉलिंग करते रहती हूँ, फ़ोन 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 फ़ोन, और ऐसा भी नहीं कि मैं बहुत बिजी हूँ। सो नाउ आई एम गोइंग टू टेक सम टाइम एंड सिट एंड मेक अ प्लान, मेक अ टाइम रूटीन, थिंकिंग अबाउट माई दादा दादी जिनसे मैं मिली हूँ, जिनके साथ मैंने अपना बचपन बिताया है, जिन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया है, उनके बारे में सोच के, किसना के फादर के बारे में सोच के, अपने हर चाचा जी, पापा के चाचा जी, और जो 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 ऑल दोज पीपल हु हैव लेफ्ट द वर्ल्ड एंड हु विल बी विजिटिंग अस, या वट एवर द कॉस्मिक एनर्जी राइट नाउ इज़, आई वुड लाइक टू थिंक अबाउट दैम, आस्क दैम, प्रे दैम कि हाँ
मुझे वो स्ट्रेंथ दो कि मैं एक रूटीन में आऊँ, अपनी ज़िंदगी बेहतर करूँ. एंड इट्स जस्ट माई वे ऑफ थैंकिंग देम. आई डोंट नो इफ इट्स मेकिंग एनी सेंस टू यू, बट प्रॉबेबली आप लोग भी ये कर सकते हो ट्राई मेरे साथ. मुझे नहीं पता कितना मैं सक्सेसफुल रहूँगी, मेरे को अपने पे पूरा विश्वास है कि मैं सक्सेसफुल नहीं होंगी, बट आई रियली वॉन्ट टू ट्राई एंड हैव अ रूटीन इन माई लाइफ नाउ. तब तक आप ये ज़रा देखो, बादल, मौसम बढ़िया हो रखा है. कितना भी यहाँ होता तो टंकी को ऊपर ले जाता, बट मुझे बहुत डर लगता है भाई बच्चे को ऊपर उठा के लेके जाना. मेरी तो ज़िंदगी में गलत चली गई ट्रिप पे. मैं वापस आई हूँ और मेरे लैपटॉप के अंदर चींटियाँ हैं, लाल रंग की चींटियाँ हैं. क्या बाल हुए पड़े मेरे, भाई दिमाग ख़राब हो गया है. कहाँ से भर गई हैं चींटियाँ इसमें. कल से मैं कितनी चींटियाँ मार चुकी हूँ. इतनी चींटियाँ हैं यार इसके अंदर इस टाइम पे. भाई लैपटॉप के किसके चींटियाँ आती हैं यार अंदर. ये मैंने अपनी मैनिफेस्टेशंस करने के बाद मैंने मैक्रोनी का घपड़ा बनाया है गाइस. मैं ना टंकी को ना कोल्ड हुआ, नाक से आज खाना खा के ना नाक से सब्जियां निकाल रही है वो. तो मैं सोच रही थी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी किसी सींड वाले बच्चे को प्यार करूँगी. मतलब मेरा तो सींड निकलना ही निकलना प्यार से पहले, बट नेवर थॉट. थैंक यू मेरा ब्लॉग देखने के लिए. कितना है बॉम्बे और मैं आज सैड जल्दी सो जाऊँगी बिकॉज आई डोंट लाइक टू स्टे अलोन. भाई मुझे जेन्युइनली समझ नहीं आ रहा है कि ये इतनी छोटी छोटी भूरी कीड़ियाँ आ कहाँ से रही हैं. पहले मुझे लग रहा था मेरे लैपटॉप में से आ रही है, बट अभी मैं जहाँ बैठी थी मैंने देखा मेरी टांग पे 4 जगह काट गई यार. और फिर मैंने ज़मीन पे देखा तो मैंने मैक्रोनी खाते हुए ना एक छोटा सा चीज़ का टुकड़ा गिर गया था, तो उस पर चढ़ गई यार. मुझे लग रहा है आप लोग ठीक कह रहे थे, वो बी हाइव नहीं था, वो चींटियों का ही अड्डा था. तो एक ऐसा और बना हुआ है. मेरे को लगता है टाइम आ गया है कि उसको भी बाय करूँ, पर अभी कर नहीं सकते ना. कहते श्राद्धों में नहीं करते. एक तो हमारे देश में बहुत सारी चीज़ें हैं. परेशान हो गई हूँ मैं. टंकी को बेड पे शिफ्ट करने लगी थी उसके, फिर सोचा कि अब एक बार नहाऊंगी और फिर ही शिफ्ट करती हूँ. बेचारे बच्चे को चींटी विंटी ना काट ले. चलो गुड नाइट.